Hey all, welcome back to my channel friends. Hope you all are doing good in your lives. So ये सब खाना देख के आपको लग रहा होगा कि इतना सारा खाना किसके लिए बनाया आज रशन ने। तो एक्चुअली में क्या है कि थोड़े दिन पहले आदिश का बर्थडे गया अभी, बट हम उसका बर्थडे कुछ ज़्यादा मतलब कर नहीं पाए बिकॉज मैंने आपको बताया था मैं कुछ बिज़ी चल रही हूँ काफ़ी। तो बस हमने छोटा सा मतलब ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ अपना ना गेट टुगेदर सा रख लिया था वीकेंड पे। मतलब उसका बर्थडे पहले हो गया था, लेकिन वीकेंड पे हमने सोचा चलो सब इकट्ठे हो जाएंगे, थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। काफ़ी दिन हो गए थे, मिले नहीं थे, और आदिश का बर्थडे भी इस बहाने जो है हम लोग कुछ स्पेशल कर देंगे उसके बर्थडे के लिए। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मतलब जो भी है मैंने मील प्लानिंग जो है वो कर ली थी। बिकॉज एक दिन पहले अगर मील प्लान करके आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रेप भी कर लो ना, तो उस दिन जिस दिन आपके घर में कुछ भी है, कोई ओकेजन है, तो उस दिन जो है ना इतना बर्डन नहीं पड़ता है आपको। तो बस उसी तरह से मैंने अपना पूरा मील प्रेप जो है वो कर लिया था। एंड तो उस दिन मुझे ना कोई भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ा। तो ये एक दिन पहले का वीडियो है, जिस दिन हमारा गेट टुगेदर था उससे एक दिन पहले का वीडियो। तो जब भी आप कोई भी चीज़ जो है वो मील प्रेप की बारी आती है ना, तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को मेन्यू डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या क्या बनाना है, स्नैक्स में क्या रखना है, मेन कोर्स में क्या होगा, स्वीट डिश में क्या होगा। तो जो भी है आप चीज़ें वो डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपके मील्स हैं मतलब उनको मेन्यू एक तैयार कर लीजिए। एंड देन उसके बाद आती है बारी कि उन मेन्यू में जो आपने तैयार किया है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो लगती हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। और उसके बाद अपनी जो भी ग्रॉसरी पड़ी है उसमें देख लीजिए कि क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या चीज़ मंगवाने वाली है। इससे होगा ये कि आपको जो है वो पूरी तरह से क्लैरिटी होगी कि क्या आपको और चीज़ है जो चाहिए और क्या चीज़ आपकी ख़त्म हो रखी है। तो उन चीज़ों को आप जो है इजीली अरेंज कर सकते हो एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही। तो यहाँ पे सारी ग्रॉसरी जो है वो सॉर्ट करने के बाद और सारी जो मैंने लिस्ट बनाई है वो सब चीज़ें लिखने के बाद और उनको एक तरह से अरेंज मतलब कर लिया मैंने। जो बॉक्सेस एम्प्टी थे उनमें भी डाल लिया था। तो वो करने के बाद अब क्योंकि मैं एक दिन पहले का कर रही हूँ ये सब चीज़ें, तो साथ में लंच तो बनना ही है, सबको खाना खाना ही है। तो मैंने सोचा चलो लंच भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आज मैं यहाँ पे घिया वाली दाल जो है वो बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पे घिया जो है वो इस तरह से कुछ पीसेस में कट कर लिया। कई लोग जो है ना घिया को अच्छे से फ्राई करके सब्ज़ी बना के वैसे डालते हैं, कई जो है वो डायरेक्टली जो है वो जब आप दाल डाल देते हो तो साथ में ही बिना मतलब फ्राई किए उसको या सौते किए और वैसे ही टमाटर प्याज इकट्ठा डाल देते हैं। तो दोनों तरह से अच्छी बनती है, जैसे भी आप चाहो। मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किया है मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो मैं ये सब मसाले मतलब जो पहले पंचफोरन जिसे बोलते हैं, जो अचार में डलते हैं आपके मसाले, वो ज़रूर डालती हूँ। उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया इस तरह से तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने इसमें डाली है मेथी दाना, सौंफ का कलौंजी और जीरा एंड राई। तो ये सब चीज़ें डाल के ये एक जो है वो प्रिपेयर हो जाता है और इसका टेस्ट ना कुछ अलग ही अचारी टाइप सा आता है, तो बहुत अच्छा बनता है। सो टमाटर प्याज को अच्छे से भूनने के बाद उसका मसाला प्रिपेयर कर लिया मैंने। एंड देन उसके बाद इसमें मैंने घिया भी डाल दिया और उसको थोड़ी देर चलाने के बाद मैंने इसमें दाल मैंने भिगो के रख दी थी पहले ही, तो वो मैंने जो है इसमें ट्रांसफ़र कर दी है। एंड देन उसके बाद इसमें जो है वो पानी डाल के इसको स्टीम दिलवा लेंगे, तो बस हमारी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। तो बस अब एक तरफ दाल चढ़ा दी है और साथ ही साथ में जो है वो क्लीनिंग का से जो है वो भी करती जा रही हूँ। क्योंकि अगर आपके पास आपका शेल्फ़ जो है किचन का वो क्लीन रहेगा ना, तो आपको काम करने में आसानी होगी। तो और साथ में बाद में एकदम जो है वो ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। तो मैं इसलिए साथ साथ में जो है उसको क्लीन करती रहती हूँ।
सो मेरे मेन्यू में पहले था दही भल्ला, तो इसलिए मैंने ना दही भल्ले के लिए दाल जो है वो रात को ही भिगो ली थी। और दिस तो सो डैट कि मैं एक दिन पहले जो है वो भल्ले बना के रख लूँ, क्योंकि ये चीज़ों में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर पहले से प्रिपेयर हो तो आपका काफ़ी टाइम जो है वो सेव हो जाता है। एंड इसमें मैंने यहाँ पे उड़द दाल ली थी और साथ में जो हमारी धुली हुई मूंग दाल होती है येलो वाली वो ली थी, और उसका रेशो रखा था 2:1। अगर आपका उड़द दाल जो है वो 2 कप्स लिए हैं आपने, तो 1 कप जो है वो आप मूंगी की दाल लोगे। एंड इस तरह से अगर आप बनाते हो ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो दाल को यहाँ पे ना जब आप पीसते हो ना, तो मेन जो है वो वहीं पे पीसने के बाद जो फेंटते हैं तो उसी से जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी फ्लफ़ी से बनते हैं आपके। तो उसको अच्छे से फेंट लेंगे, और उसको चेक करने का तरीका ये है कि आपका जो बैटर है वो बन के तैयार हो गया या नहीं। हम एक कटोरी लेंगे, उसमें हम एक थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा बैटर उसमें डिप करेंगे। अगर तो वो फ्लोट करता है देन इट्स रेडी। अगर वो फ्लोट नहीं कर रहा है, सिंक कर रहा है, तो इसका मतलब अभी कसर बाकी है, आपको थोड़ा सा और फेंटना है। गरम मसाला पाउडर जो था वो मैंने कल चेक कर लिया था कि वो ख़त्म था, तो मेरे पास ये पैकेट पड़ा हुआ था। तो बस इसको मैंने जो है वो पहले ड्राई रोस्ट किया है। अब इसमें क्या है ना, जीरा और धनिया जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, कम तो क्या काफ़ी कम लग रहा है। तो उसको मैं अलग से जो है वो पीस रही हूँ। उसको पहले मैं उनको भी ड्राई रोस्ट करूँगी, एंड देन जब ये ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका जो गरम मसाला पाउडर जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। और बहुत ही मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, पूरे घर में ना गरम मसाला की खुशबू फैली हुई थी, बहुत अच्छी खुशबू थी। ये सब करते करते ही ना शाम हो गई थी, तो मैंने शाम को बस चटनी भी प्रिपेयर कर ली, हरी चटनी, बिकॉज दही भल्ले के साथ हरी चटनी लगती है। एंड उसके बाद दिस इज़ द नेक्स्ट डे, बिकॉज मैं बीच बीच में व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। तो बस दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और अब मैं आपको डायरेक्टली मिल रही हूँ कि जब मैं खाना प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आज ही हमारे जो गेस्ट हैं वो आने वाले हैं, सब हमारे फ्रेंड्स। और तो बस हमने यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तो मैं और मम्मी दोनों ही लगे हुए थे। मम्मी भी होते हैं ना साथ में, तो काफ़ी हेल्प हो जाता है मेरा। एंड देन तो मैंने यहाँ पे दाल जो है आज के मेन्यू में मैं पहले आपको बता दूँ तो था क्या। दाल थी, दाल मखनी, और साथ में पनीर बटर मसाला, साथ में आलू थे तिल वाले, एंड साथ में था दही भल्ले, और साथ में सैलेड था, जो कुचुम्बर सैलेड होता है वो। एंड साथ में था पहले आते को स्नैक्स में कुछ मैंने सोचा था कि कुछ तो हो, तो फिर मैंने वहाँ पे भेलपुरी टाइप कुछ बना दिया था, मतलब जल्दी जल्दी से। मैंने कुछ तो होना चाहिए आते को। तो बस यहाँ पे अभी मैं पहले पनीर बटर मसाला के लिए ग्रेवी जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें ना मैंने जैसे ग्रेवी बना के रखना या दाल बॉईल करके रखना, ये सब मैंने सुबह मॉर्निंग अर्ली में, मतलब मॉर्निंग उठते हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और ये सब काम स्टार्ट कर दिए थे, सो डैट कि शाम को सिर्फ जो है वो तड़का लगाना या पनीर को डालना यही सब रह जाए। तो पनीर बटर मसाला के लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम किया, उसमें मैंने तेज पत्ता डाला, दालचीनी डाली, साथ में बड़ी इलायची, जावित्री और 2 लौंग डाले हैं। एंड देन उसके बाद उसमें मैंने अनियन डाला है, और साथ में जो है वो लहसुन और अदरक डाला, और साथ में कैशू नट्स डाले और टमाटर। आप इनका रेशो जो है ना वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा, मतलब जितने लोग ज़्यादा हैं उस हिसाब से टमाटर प्याज की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो बस उसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा देर पकने दिया। एंड देन मैं तो इसमें से मसाले निकाल लेती हूँ। अगर आप इसमें रख के इनको ग्राइंड करना चाहो तो आप कर सकते हो। एंड बस उसके बाद मैंने इसको ठंडा होने दिया और इसकी पेस्ट बना ली उसके बाद। तो जब तक ये टमाटर प्याज जो है वो ठंडे हो रहे थे, तब तक मैंने सोचा रेड चटनी भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली गुड़ वाली चटनी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड लिया और उसमें मैंने जीरा डाला है, सौंफ डाली है, थोड़ा सा हींग पाउडर डाला, और उसके बाद इमली का जो पल्प है, सीडलेस नहीं था मेरा, उसको मैंने इसलिए भिगो लिया था अच्छे से, और अच्छे से पल्प जो है उसका
जो है छान के, एंड देन मैंने उसको यूज़ किया है और उसको मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। देन इसमें हम गुड़ डालेंगे। आप गुड़ ऐसे भी डाल सकते हो, और गुड़ को थोड़ी देर सोक करके अगर पानी में डालना है तो वैसे भी डाल सकते हो। मैंने सोक कर दिया था तो मैंने इस तरह से डाल दिया। एंड देन उसके बाद इसमें डालेंगे हम मसाले। तो इसमें मैंने डाला है रेड कश्मीरी जो रेड चिली पाउडर होता है वो डाला। एंड देन उसमें काला नमक डाला है, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी डाली थी। और बस इसको हम जो है अब अच्छी तरह से जो है वो पकने देंगे। और जब ये पक जाएगा तो ये थोड़ा सा मतलब गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो इट मीन्स इट्स रेडी। तो ये मेरी सारी प्रिपरेशन जो है मैंने ऑलमोस्ट सारी डन करके रख ली है यहाँ पे। जब तक मैं ये चीज़ें बना रही थी तब तक मम्मी ने ये बहुत ही टेस्टी ना कचूम्बर सैलड जो है वो भी प्रिपेयर कर दिया। किसी दिन आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और मैंने यहाँ पे ये आलू तिल वाले जो है वो भी बनाए थे। ये थोड़े ठंडे ही बनते हैं, मतलब ठंडा करके ही बनते हैं। अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो बताना, बिकॉज़ वैसे मैंने ये पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन अगर फिर से चाहते हो तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी। और फिर उसके बाद ना मुझे लगा कि कुछ और होना चाहिए था। जैसे मैंने आपको बताया कि स्नैक्स में मैंने आते को कुछ सोचा कि कुछ बना लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे ना भेलपूरी टाइप कुछ बनाया। मतलब वो तो मेरे पास था नहीं, जो था मैंने सामान वो सारा फिर उसमें डाल दिया है। तो मैं यहाँ पे पापड़ जो है उनको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। एंड देन मेरे पास ना ऑलमोस्ट जितनी नमकीन थी मैंने वो सब डाल दी। तो ये हल्दीराम की नमकीन थी जो भुजिया होती है वो डाली। ये हींग वाली काले चने जो होते हैं वो डाले। और उसके बाद पापड़ को थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल दिया। एंड देन मैंने फूल मखाने जो है उनको रोस्ट किया और उनको भी मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा हेल्दी भी बनाने की कोशिश किया मैंने। एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो जो मेरे पास थी चीज़ें ना अवेलेबल, तो मुझे लग रहा था कि ये डाल सकते हैं, तो वो मैंने डाल दी है। एंड देन फिर उसके बाद मैंने इसमें कुरकुरे जो है वो भी थोड़े से क्रश करके छोटे छोटे पीसेस जो है वो डाल दिए। और प्याज टमाटर मैंने कट करके रख लिए थे कि जब आएंगे सारे तब सर्व करने से पहले जो है मैं इसमें टमाटर प्याज जो है वो ऐड कर दूँगी। और साथ में हरा धनिया और नींबू भी उसी वक्त, नहीं तो फिर वो सौगी हो जाता है। तो बस फिर मैंने इसमें लेकिन चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट जो है वो डाल के रख दिया था। और ये आपने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करना। वैसे रेसिपी तो क्या ही है मैं बताऊँ, मतलब मेरे पास तो जो सामान था वो चटपटा बनाने के लिए मैंने वो सब कुछ डाल दिया है इसमें। बट सच में बहुत ही टेस्टी बना था। एंड ज़रूर ट्राई करना आप लोग और मुझे बताना कि कैसा बना था। तो हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं माता की चौकी। तो यहाँ पे सब लोग पहुँच गए थे। तो संध्या, मीनू, भैया वगैरह सब आ गए थे। और हम आशु भैया नहीं आए थे उस दिन, तो हम उनको मिस कर रहे थे। वैसे सच में बच्चे अपने अंदर चले गए, उनके लिए तो वही होता है कि सब इकट्ठे हो गए खेल रहे हैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद हमारा कैरोके सेशन जो है वो चल पड़ा। बहुत मज़ा आया, इतना फ़न किया, मतलब रात को 12 बज गए थे हमें, पर बहुत मज़ा किया हमने उस दिन। और मैं उसके बाद कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ और इवन खाने को भी मैं कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाई हूँ। तो मुझे ना जब मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए ना, या मैं, और तब हम लोगों को लगा कि वो हमने तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तब मैंने थोड़ा बहुत जो है वो रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए कि। तो आज इसी गेट टुगेदर के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय बाय।